वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु को पुत्र रूप में अवतीर्ण होते देख ब्रह्मा जी ने भगवान की सहायता के लिए सब देवताओं को गंधर्वों, नाग कन्याओं, वानरियों तथा अप्सराओं के गर्भ से शक्तिशाली वानरों को उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की सहायता के लिए मैंने सबसे पहले जामवंत को पैदा किया था। वह जम्भाई लेते समय मेरे अर्थात ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी की उत्पत्ति की कथा काम रामायण में भी आती है। इसके अनुसार जब मधुकैटभ की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उन्हें अर्थात मधुकैटभ को मारने की चुनौती दी थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर पसीना आ गया था। उन दैत्यों की चुनौती और गर्जना सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत होने से जो पसीना उन्हें हुआ था उसी से जामवंत की उत्पत्ति हुई थी। जामवंत जी का एक नाम अंबुजात भी है, क्योंकि वे जाम्बुनद देश में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका जन्म ऐसे समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था, इसीलिए उनकी आयु अथवा जन्म तिथि का पता लगाना आसान नहीं था। काम रामायण के अनुसार जामवंत जी ने श्री भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से लेकर श्री राम अवतार तक को देखा है। श्री राम जी के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर की थी। रामायण काल आते आते जामवंत जी बूढ़े हो चुके थे। जामवंत जी के बल का अनुमान उनकी इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार करने की बात आती है तो वे कहते हैं, अब मेरी वृद्धावस्था है। जब श्री भगवान ने वामन अवतार में अपना विराट रूप दिखाया था तब मैंने 2 घड़ी में ही उनकी 3 परिक्रमा कर ली थी। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में त्रिभुवन को नाप लिया था तब जामवंत जी ने ही यह समाचार बड़े वेग से तीनों लोकों में पहुंचाया था। उन्होंने मात्र 3 क्षणों में ही समस्त लोकों की 18 बार यात्रा की थी। उनके महावेग से चलने के कारण एक बार उनके अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत की सर्वोच्च चोटी को छू गया था। इससे उस महामेरु पर्वत ने अपना अपमान मानते हुए जामवंत जी को श्राप दिया था कि तुम्हारा वेग अतुलनीय है, अतः अब तुम अपने वेग को पुनः प्राप्त नहीं कर पाओगे और तुम अपनी युवावस्था के मद में हमेशा ही रहते हो, इसलिए अब तुम बूढ़े हो जाओ। उसके श्राप के कारण ही जामवंत जी बूढ़े हो गए। बूढ़े होने पर भी रामायण काल में जामवंत जी असीम बल से संपन्न थे। लंका युद्ध के समय जब रावण वानरों और रीछों का संहार कर रहा था तब जामवंत जी ने एक जोरदार लात रावण की छाती पर मारी थी। उस लात का प्रहार रावण के लिए इतना घातक था कि वह तत्काल मूर्छित हो गया था। महाभारत काल में भी जामवंत जी का प्रसंग आता है। एक समय राजा सत्यजित के भाई प्रसेन स्यमंतक मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने गए थे। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मारकर उनकी मणि ले ली थी। सिंह जब मणि लेकर अपनी गुफा में जा ही रहा था, इतने में रीक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला और मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गए। बाद में भगवान कृष्ण ने उस मणि को खोजते खोजते उसी गुफा में प्रवेश किया। रीक्षराज जामवंत और श्री कृष्ण के बीच कई दिनों तक भयंकर मल्लयुद्ध चलता रहा। अंत में जामवंत ने पराजित होकर बड़े आनंद पूर्वक अपनी पुत्री और मणि दोनों श्री भगवान को अर्पित की थी।